हम आपको ना ऐसा निशान बताएंगे जो इंसान स्पिरिचुअल शक्ति होती है जिसके पास आध्यात्मिक ताकत होती है, और बिल्कुल सिंपल भाषा में ना देखिए, ये इसके बारे में या तो बृहस्पति से देखा जाता है या चंद्रमा से देखा जाता है। देखिए, ये बृहस्पति का स्थान है। मैं बार बार आपको ग्रहों के बारे में बताता हूँ क्योंकि पर्वतों के बारे में बताता हूँ। देखिए, जो ग्रह कुंडली में जिन्हें ग्रह कहा जाता है हस्तरेखा शास्त्र में, उन्हें पर्वत कहा जाता है। बार बार मैं आपको बता रहा हूं, एक ही चीज है, एक ही विषय है। और देखिए, ये बृहस्पति क्या है? बृहस्पति ज्ञान के देवता है, जमीन के देवता है, निर्माण के देवता है। जो बौद्धिक स्तर है इंसान का, वो बृहस्पति से देखा जाता है। सीधा सीधा मामला है। अगर आपके हथेली में यहां से 2 रेखाएं सीधी बृहस्पति की पहली उंगली पर चली जाएं, देखिए इसकी ना 2 व्याख्याएं हैं, मैंने पहले भी वीडियो बनाया था, तो आप इसको ध्यान से समझ लीजिए। इन रेखाओं की 2 अलग अलग व्याख्याएं हैं, 2 अलग अलग शास्त्रों में है। मेरी कोशिश रहती है कि जो हस्तरेखा शास्त्रों में दिया गया है, अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग विषय के बारे में कहा है, वो मैं आपको सारा बता दूं, ताकि वो हस्तरेखा शास्त्र कहता है कि ये जीवन रेखा से, किसी की हथेली में जीवन रेखा से निकल करके 2 रेखाएं बृहस्पति पर्वत को पार करते हुए बृहस्पति की उंगली पर चली जाएं। ये क्या है? ये बृहस्पति की उंगली है। बृहस्पति की उंगली तक चली जाएं तो ये लोग बौद्धिक रूप से अत्यधिक शानदार होते हैं। इनका बौद्धिक ज्ञान बहुत जबरदस्त होता है और बौद्धिक ज्ञान के कारण ही समाज में इनका विशेष स्थान होता है। यही व्याख्या नंबर 1। व्याख्या नंबर 2, वो कहते हैं कि जिनकी हथेली में पहली उंगली की तरफ जीवन रेखा से निकल करके 2 रेखाएं जाएं, ऐसे लोगों पर विशेष अनुकंपा होती है। अनुकंपा मतलब विशेष आशीर्वाद। देखिए, अरबी हस्तरेखा शास्त्र में इसका उल्लेख है। वो कहते हैं कि अगर किसी की हथेली में ऐसी रेखाएं हैं, वो जिस भी कुल देवता, कुल देवी, कुल गुरु, पीर, पैगंबर, कलंदर, जिसे भी मानते हैं, जिस भी धर्म गुरु, वो या इनके पूर्वज अदृश्य रूप में ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जिनकी हथेली में ये रेखाएं होती हैं। ये लोग जब भी किसी गंभीर मुसीबत में फंसते हैं तो वो अदृश्य ताकत एक्टिवेट हो जाती है और इन्हें उस प्रॉब्लम से निकाल लेती है। आपने अनेक बार सुना होगा, अनेक लोग बोलते हैं कि जब भी हम कोई गंभीर संकट में आते हैं ना, तो कोई ना कोई ताकत बीच में आ जाती है और हम निकल जाते हैं। तो ये वो 2 रेखाएं हैं। नंबर 1। नंबर 2, अब ध्यान से सुनिएगा। अब ये स्थान है चंद्रमा का। किसका स्थान है? चंद्रमा। अगर चंद्रमा पर ऐसा एक घेरा बना हुआ है, छोटा घेरा, बड़ा घेरा नहीं कह रहा हूं मैं, बड़ा घेरा चंद्रवलय हो जाता है। अगर पूरे चंद्र पर्वत को कोई घेरा घेरता है, उसे कहते हैं चंद्रवलय। वलय का मतलब होता है घेरा। चंद्रमा क्या है? चंद्रमा मन है। मन पर घेरा बन जाना मतलब इंसान किसी उलझन में है, किसी परेशानी में है, वो चंद्रवलय का चिन्ह होता है। वो कैसे होता है? वो ऐसे होता है। अब हम इस रेखा के, हम लोग केवल इसके बारे में कर, अगर किसी की हथेली में ये बना हुआ है छोटा सा, तो ऐसा इंसान स्पिरिचुअल होगा, किसी देवता के प्रति, किसी गुरु के प्रति समर्पित रहने वाला होगा, किसी पीर, पैगंबर, कलंदर, जो भी आप कहना चाहें, जिस भी धर्म को मानते हैं, उसका कोई विश्लेषण नहीं है। देखिए, अब ये कहें कि हस्तरेखा शास्त्र केवल हिंदुओं का है, नहीं है। जिसकी हथेली में हथेली है, जिसकी रेखाएं हैं, उसका है। हर धर्म का है। तो हस्तरेखा शास्त्र कहता है कि जिसकी हथेली में चंद्रमा पर छोटा घेरा बनता है, ऐसे लोग स्पिरिचुअल होते हैं, ऐसे लोग किसी खास देवता को मानने वाले होते हैं। और मेरा एक और अनुभव है, मैं आपको सुना देता हूं। उसमें एक कड़वी बात है। जिनकी हथेली में ये घेरा होता है ना, उनकी विवाह रेखा ऐसे हो जाती है, उनकी विवाह रेखा में गड़बड़ हो जाती है।
अधिकतर, 100% नहीं कह रहा हूं मैं आपको, 100% नहीं है ये अधिकतर मेरा अनुभव है कि जिनकी हथेली में ये घेरा बन जाता है उनकी विवाह रेखा ऐसी हो जाती है। अगर ऐसी नहीं होती है तो इसका एक दूसरी श्रेणी हो जाती है, ये ऐसे होकर के ऐसे हो जाती है, अनेक रेखाएं इसे कट करने वाली हो जाती है। या तो ये विवाह से विमुख रहते हैं और या फिर विवाहोत्तर जो संबंध होते हैं उससे दूर रहने लगते हैं। ये वो चिन्ह होता है। अब क्या चिन्ह बताएं? ये 2 नंबर और ये 1 नंबर। जिनकी हथेली में ये रेखाएं हैं ऐसे लोगों पर भगवान की विशेष अनुकंपा होती है, विशेष कृपा होती है। इन लोगों के पास पावर भी होती है। सामान्यतः 98 to 99% लोगों को इस बात का एहसास नहीं होता। क्यों? क्योंकि हम कलयुग में हैं। हमें ये तो पता लगता है कि कोई ताकत है जो मुसीबत में हमें हेल्प कर देती है। कई बार आपने सुना होगा ना, लोग बोलते हैं कि कोई पैसे नहीं होते हैं, लेकिन जब जरूरत पड़ जाती है तो अचानक से आ जाते हैं। वो क्या है? वो यही है। उनकी हथेली में ये 2 निशान होते हैं, 2 में से कोई एक निशान होता है। तो ये बहुत उत्तम योग होता है, बहुत शानदार। और वो कहते हैं कि अगर जीवन रेखा से 2 रेखाएं सीधी चली जाएं तो ऐसे लोग बहुत धनी भी हो जाते हैं, बुढ़ापे में सही, लेकिन बहुत धन अर्जित करते हैं। तो ये बहुत ध्यान से देखने की रेखाएं हैं। इसके लिए बहुत ध्यान से, बहुत गंभीरता से अध्ययन करने की जरूरत होती है इन रेखाओं के बारे में। अगर ये रेखाएं हैं तो विशेष शक्ति है जो आपके साथ है, आपकी सपोर्ट में है। अब आप केवल 2 निशान हैं, आप अपनी हथेली में खुद देख सकते हैं। इसके लिए किसी पंडित की या किसी विद्वान की जरूरत नहीं है, किसी ज्योतिषी की जरूरत नहीं है आपको। आप खुद देख लीजिए। मेरा पूरा प्रयास रहता है ताकि आप खुद अपने पंडित बन जाएं। बस इतनी सी कोशिश है। और आप लोगों के साथ मिलकर के हम लोग ये तय करेंगे कि हर आदमी जो हमारे साथ जुड़ा हुआ है उसे हस्तरेखा का ज्ञान होना चाहिए। फिर हम ज्योतिष का शुरू करेंगे तो ज्योतिष के बारे में आपको कहीं भी दिक्कत आती है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको ये दोबारा वीडियो नहीं मिल रहा, www.panditji-hastrekha.com हमारी साइट है, वहां चले जाइए। आप वहां आप हर रेखा का विस्तार से बताया गया है। फिर भी समझ में नहीं आ रहा है, हमने हर रेखा को फोटो सहित बना करके डाला है ताकि आपको समझ में आ जाए। फिर भी कोई दिक्कत आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है, जहां भी वीडियो देख रहे हैं वहां कमेंट बॉक्स में भेज दीजिए। मेरा फोन नंबर भी इसी में लिखा है, फोन नंबर पर भेज दीजिए, व्हाट्सएप कर दीजिए, हम आपको बताएंगे। कोई दिक्कत ही नहीं है। राधे राधे।